हम पढ़ेंगे प्लेट वर्तनिक सिद्धांत। जो हमारे भूगोल का एक एकीकृत या समर्थित सिद्धांत है, जो भूगोल के कई स्थल रूपों की व्याख्या करता है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, वलन, भ्रंशन, पर्वत निर्माण, महाद्वीप विस्थापन, कट्टक निर्माण, गर्त निर्माण, बेसिन निर्माण, महाद्वीपों का घाटियों का निर्माण। ये सब किससे व्याख्या होती है? प्लेट वर्तनिक सिद्धांत। और ये क्या है? एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, क्योंकि ये बल की पूरी तरह से व्याख्या करता है। जो वैज्ञानिक का सिद्धांत आया था वो नोदक बल के कारण फेल हो गया था, मगर ये इसने सवन तरंगों का बल देकर इसपे एक कमजोर नींव को मजबूत किया है। पृथ्वी का स्थल मंडल अखंड नहीं है, यानी कि जो पृथ्वी का स्थल मंडल है वो अखंड नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है, मगर ये क्या है? टुकड़ों में टूटा हुआ है। देखो ये टुकड़ों में टूटा हुआ ना, अलग अलग प्लेट है, बल्कि ये कहीं दृढ़ भूखंडों में विभाजित है, जो दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। और किस पर तैर रही है? दुर्बलता मंडल यानी मेंटल पर, यानी कि सीमा पर। ये सियाल ऊपर और नीचे सीमा। इस किसने कहा था ये बात? सबसे पहले सुएस ने अपने प्लेस ऑफ अर्थ में बुक में कही थी। फिर उसके बाद वेगनर ने इस बात को फॉलो करके महाद्वीप विस्थापन कराया। फिर उसके बाद कोवर आया, फिर उसका जोली आया, फिर होम्स आया, फिर हेरियस आया। फिर उसके बाद ये सिद्धांत आ गया अपना प्लेट वर्तनिक सिद्धांत। अब देखो प्लेट वर्तनिक सिद्धांत आधारभूत संरचना। देखो क्या क्या चीजें प्लेट वर्तनिक सिद्धांत में। एक तो देखो सीमांत मार्जिन होते हैं, जैसे एक प्लेट है तो उसका जो किनारा होता है उसको बोलते हैं सीमांत मार्जिन। और प्लेट एक किसका पार्ट है? स्थल मंडल का। और इसके नीचे क्या है? इसको चलाने के लिए दुर्बलता मंडल, जहां पर ऊष्मा सवन तरंगे होती है। और एक प्लेट किसका पार्ट है? क्रस्ट का। स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, जिसमें ऊपरी मंडल होता है। ये कितनी 5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर महासागर के नीचे और 200 किलोमीटर महाद्वीपों के नीचे दृढ़ और ठोस होती है। जैसे पृथ्वी आकर बोला था धीरे धीरे ठंडा हो, तो ऊपर का भाग क्या हुआ? ठंडा हो गया, कठोर ठोस हो गया। वही जो ऊपर के जो कठोर ठोस टुकड़े हैं छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं? प्लेट। और बड़े हैं तो बड़े प्लेट और छोटे हैं तो छोटे प्लेट। दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल के ठीक नीचे स्थित अर्धगलित परत, जहां यहाँ चट्टाने पिघली अवस्था में। अर्धगलित मतलब ना तो तरल ना ठोस। जैसे हम सब्जी पकाते हैं तो मसाला रहता है ना, जब मसाला पकाते हैं तो कैसा होता है? गाढ़ा गाढ़ा। तो वैसे एकदम गर्म और गाढ़ा, ना पतला ना ठोस, उसको बोलते हैं अर्धगलित या प्लाज्मा अवस्था। प्लेट वास्तव में स्थल मंडल के टुकड़े हैं, जो नीचे स्थित दुर्बलता मंडल की सवन धाराओं के कारण गति करते हैं। किसके कारण? सवन धारा के कारण। अब देखते हैं प्लेट वर्तनिक का सिद्धांत का इतिहास कैसे आया। प्लेट वर्तनिक सबसे पहले 1912 में किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। और ये इसने विस्थापन किसके आधार पर किया था? सियाल किसके ऊपरी सीमा पर तैरी, यानी सुएस ने बताया था फेस ऑफ अर्थ में। तो इसके बाद ये 1912 में अल्फ्रेड वेगनर आ गया। अल्फ्रेड वेगनर ने ये अपना सिद्धांत दे दिया कि महाद्वीप विस्थापन होते हैं, मगर ये बल को समझा नहीं पाए कि किस बल के कारण तैरते हैं। फिर उसके बाद अर्थर होम्स आए, उन्हें अपना पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया, सवन धारा तरंग, यानी जोली की रेडियो एक्टिव सिद्धांत पढ़ा था, उसके रेडियो एक्टिव पदार्थों को उठा के सवन तरंगे चलाए अर्थर होम्स ने, और बताया कि इसी के आधार पर महाद्वीप विस्थापन, इसी के आधार पर पर्वत निर्माण होता है। फिर अपना कौन आया? ये आया हेरियस 1960 में, जिसने क्या सागर नीतल पर सवन तरंगों के आधार पर क्या हुआ? कट्टक का निर्माण कर रहा है, और कट्टक नीचे जाके गर्त का निर्माण हो गया। एक सागर की जो तली है उसका प्रसार हो रहा है और वो विनाश हो रहा है, दोनों काम हो रहा है, नई भी बन रही है और पुरानी समाप्त हो रही है। ये सिद्धांत कितने दिया था? हेरियस ने। अब इसके बाद देखो ये 1965 में एक टोजो विल्सन आया, जिसने क्या दिया? प्लेट शब्द दिया। फिर उसके बाद 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने क्या दिया? आधुनिक प्लेट वर्तनिक सिद्धांत, जो आयलर सिद्धांत पर आधारित, आयलर गति पर आधारित। देखते हैं सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, जो हेरियस का सिद्धांत था, जो मेन आधार है प्लेट वर्तनिक सिद्धांत का। इन्होंने क्या बताया? जैसे भाई ये सवन तरंगे हैं, सवन तरंग के कारण इधर से इधर गति करती है, और नीचे क्या जो बीच में है वो कट्टक बनते जाते हैं नए नए। अब देखो कट्टक बन रहे हैं, मगर इनका चुंबक क्षेत्र अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी रोटेट घूम रही है, जिससे जैसे घूम रही है उसका ध्रुव चेंज होगा, उत्तरायण से दक्षिण, उत्तरायण से दक्षिण। तो जैसे जब उत्तरायण में बनी तो प्लेट उत्तरायण में आएगा चुंबक तो ध्रुव, और दक्षिणायन में बनेगी तो दक्षिणायन आएगा। तो अलग अलग NS आएगा। तो जब उन्होंने कष्ट की तरफ दोनों तरफ इनको नापा
और पाया कि दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में विपरीत दिशा में है, जैसे इधर एस तो इधर भी एस, इधर एन तो इधर भी एन, विपरीत दिशा में चलता रहता है मामला। उसी आधार पर इन्होंने बोला कि वो महासागरीय कष्ट का निर्माण हो रहा है लगातार। ज्वालामुखी क्रिया से नई बेसाल्टिक कष्ट बनती है और पुरानी कष्ट खाइयों में नष्ट होते हैं, गृतों में डूबकर, जैसे वेन्यू जोन था उसमें डूब के मर जो के पिघल जाती है और मैग्मा बन जाती है। पूरा चुंबक तत्व चट्टानों में सुरक्षित पृथ्वी का प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र, जैसे जैसे ठंडी होती जाती है चुंबक क्षेत्र में सुरक्षित हो जाती है ना। वाइन और मेथेन इन्होंने चुंबकीय विसंगतियों के आधार पर सागर के तल के प्रमाणित विस्तार को प्रमाणित किया। क्योंकि तापमान 586 डिग्री सेल्सियस जब मैग्मा ठंडा होकर चुंबक धारण करता है, अंटार्कटिक महासागर में विस्तार हो रहा है और उसका प्रशांत महासागर में ये विनाश हो रहा है, यानी सिकुड़ रहा है। देखो बल, प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बल। प्लेट विवर्तन सिद्धांत का जो पहला बल है सवन तरंगी, जिसको सबको पता है कि ये कहां से आया था, होम्स के सवन तरंगी से। और होम्स ने किससे लिया था, रेडियोधर्मी पदार्थ जोली के से, जोली के सिद्धांत रेडियो एक्टिव पदार्थ। वो सवन तरंगे हैं, ये देखो सवन तरंगे चल रही और हमारा प्लेटों को गति दे रही है। मगर दूसरा आता है कटक दबाव। जब जैसे जैसे ये एरिया यहाँ से टूटा और यहाँ पर नया बन गया, फिर नया बनता जाएगा, नया बनता जाएगा, तो ये इधर इधर इसको इधर धक्का देगा, इधर से इधर धक्का देगा, तो इस दबाव को कहते हैं कटक दबाव। ये किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। मध्य महासागरीय कटक से प्लेट के नीचे की ओर फिसलना, ये क्या है अपना कटक दबाव। अब स्लेब पुल, स्लेब पुल सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मुख्य बल यही स्लेब पुल, नई खोज हुई, इससे बताया स्लेब पुल को ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठंडी और भारी प्लेट का अपने भार के कारण मेंटल में डूबना और पीछे की पूरी प्लेट को खींचना। जैसे हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखो ये अपनी बेंच है, हमने यहाँ किताब रखी थी, एक ही है आराम से रखी हुई, और इस किताब को अगर धीरे धीरे इसे खिसका देते हैं इधर, और ये किताब को यहाँ लेके आते हैं, और इसका किताब का थोड़ा सा किनारा बेंच में बाकी बाहर, तो ये किताब नीचे गिरेगी नहीं गिरेगी। इससे प्लेट के साथ जब प्लेट का इतना सारा पार्टीशन नीचे आ जाता है, इधर नीचे सबमर्ज हो जाता है, तो ऊपर का पोर्शन ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। इसको बोलते हैं हम स्लेब पुल, यानी कि ठंडी प्लेट अपने बाहर से मेंटल में डूबती है। देखो प्लेटें, अब देखो पहले प्रशांत प्लेट, ये अपनी कौन सी प्लेट है, प्रशांत प्लेट। इधर भी है प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये है अपनी उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये अपनी अंटार्कटिकन प्लेट। अब देखो छोटी छोटी प्लेट देखते हैं, नाज का प्लेट, ये नाज का प्लेट अपनी, ये है नाज का प्लेट, ठीक है। कोकस प्लेट, ये कोकस प्लेट, जॉन डिफूको प्लेट, ये जॉन डिफू, फिलिपीन प्लेट, ये फिलिपीन प्लेट, ये अरेबियन प्लेट, ये अरेबियन प्लेट, ये स्कॉटियन प्लेट, ये स्कॉटियन प्लेट। और भी प्लेटें हैं, जैसे सोमाली है, नुबियन है, इधर से में कैरोलिन है, बिस्मार्क है। देखो अपसारी सीमा, अपसारी मतलब अपसारी या रचनात्मक सीमा या निर्माणात्मक सीमा। देखो देखो सवन तरंगों के कारण एक धारा इधर जाती है, एक धारा इधर जाती है, तो देखो यहाँ पर एक दरार बन जाती है, और इस दरार में से मैग्मा बाहर निकल के जम जाता है और नए कट्टक का निर्माण करता है। तो ये निर्माण क्या कहलाया, रचनात्मक या निर्माणात्मक सीमा। और दूर जाना, अप यानी दूर जाना, तो इसको बोलते हैं अपसारी सीमा, डाइवर्जन मैकेनिज्म। दो प्लेटों का विपरीत दिशा में गमन करना या खिसकना या एक दूसरे दूर जाना, मेंटल से मैग्मा का ऊपर उठना, क्या कहलाता है अपना रचनात्मक किनारा। फीचर इसमें क्या होता है, महासागरीय कट्टक का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी बनती है दरार के कारण। जैसे एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या है, मध्य अंटार्कटिक कट्टक के यूरेशियन और अफ्रीका और अमेरिकन प्लेट का अलग होना, लाल सागर अफ्रीका और अरेबियन प्लेट का अलग होना, इसके उदाहरण है। और भी उदाहरण देखते हैं, देखो इसमें अभिसरण। अब यहाँ देखते हैं, पहले अपसारी देखा था, यानी दो प्लेट दूर जा रही थी, अब देखिए दो प्लेट पास आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर जा रही है। अब देखो भारी वाली प्लेट तो क्या नीचे और हल्की वाली प्लेट ऊपर, और यहाँ पर क्या बनेंगे, द्वीप या पर्वत बनेंगे। अब यहाँ पर बन रहे द्वीप, और जब ये दोनों स्थल मंडल पे होगी, एक महाद्वीप प्लेट होगी और एक महासागर प्लेट होगी, तो क्या होगा, पर्वत बनेगा। और यहाँ पर जो समुद्र के अंदर पर्वत बने उनको क्या कैसे दिखेंगे, द्वीप की तरह। मैकेनिज्म देखो इसका, भारी और पुरानी महासागरीय प्लेट है।
हल्की प्लेट के नीचे सेपित होते हैं, सबडक्शन यानी अवतलन होता है इनका। ये देखो ये अवतलन हो रहा है, सबडक्शन बोल दो या सेपण बोल दो या शेपित बोल दो। तो ये प्लेट नीचे जाती है तो महासागरीय ट्रेंच बनाती है। जब ये नीचे जाएगी देखो तो यहाँ पर ये क्या है, इस एरिया पर एक गर्त बनाएगी, दीप चोरण। अब देखो ये दीप तोरण और दीप चाप बनेगी। ये देखो ये दीप चाप बन गया, दीप चाप है पूरा एक, ये पूरा एक क्या है, दीप चाप है। जापान फिलीपींस महाद्वीपीय और महासागरीय अभिसरण, यानी एक तरफ तो प्लेट कौन सी महासागरीय और एक तरफ है महाद्वीपीय। देखो ये अपनी महासागरीय प्लेट और ये महाद्वीपीय प्लेट, कौन सी बारी होती है, महासागरीय प्लेट। तो बारी वाली कैसे जाएगी नीचे और ऊपर कौन सी जाएगी, हल्की वाली। तो देखो अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सेपित होती है, यानी दसती जाती है, अवतलीन होती जाती है, सेपण होता रहता है ना। तो इस सेपण जो 45 डिग्री पे होता है यानी 45 डिग्री पे होता है उसको बोलते हैं बेनियोफ जोन। इसकी खोज सबसे पहले बेनियोफ ने की थी, इसलिए इसका नाम दे दिया बेनियोफ। यह गहराई है जहां पर 304 किलोमीटर पर प्लेटें पिघल जाती है। अब देखो ये नीचे जाएगी यहाँ पर पूरी, तो यहाँ पर इतनी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, जैसे जैसे हमने बताया 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो जैसे इतनी गहराई पे जाएगी 300 से 400 किलोमीटर, तो वहां पर पूरी प्लेट पिघल जाएगी और क्या बन जाएगी, मैग्मा। और मैग्मा से ही क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी का केंद्र बनता है। देखते हैं महाद्वीपीय अभिसरण। जब दोनों प्लेटों का घनत्व कम हो तो कोई एक प्लेट मेंटल में नहीं डूबती बल्कि विवर्तनिक संपीड़न से कष्ट मुड़ जाती है। देखो अब दोनों प्लेटें एक दूसरे टकरा रही, डूब नहीं रही, तो क्या होगा, विवर्तनिक संकरण क्रिया से क्या है, इसमें वलन बन जाएंगे यानी मोड़ बन जाएंगे। जैसे हिमालय भारत प्लेट और ईशान प्लेट की टक्कर से 33 अवसादों के वलन हुआ। यहाँ पर ज्वालामुखी की नहीं होती लेकिन भीषण भूकंप आते हैं। सुरक्षित सीमा या रूपांतर भ्रंश या शियर सीमा या पार्श्ववर्ती सीमा, ये इसी के नाम है। यानी कि न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, इसमें क्या होता है, केवल घर्षण होता है। यानी दो प्लेटें एक दूसरे से, जैसे एक प्लेट इधर है एक प्लेट ये इधर है, तो ये इधर जा रही है इधर जा रही है, ये बस किस किनारे को शेयर करती है और उसमें रगड़ होती है। दो प्लेट एक दूसरे के समांतर से रूप में खिसकती है, इसमें ना तो कष्ट का निर्माण होता है ना ही विनाश। ज्वालामुखी क्रिया अनुपस्थित होती है, उथले केंद्र वाले विनाशकारी भूकंप आते हैं। इसमें क्या सबसे क्या आता है, विनाशकारी भूकंप। जैसे सेंट एड्रियंस फॉल्ट कहां पर आया था, यूएसए में, कैलिफोर्निया में। अब हम देखते हैं प्रशांत महासागरीय वलय। ये देखो पूरा प्रशांत महासागरीय वलय, ये पूरा। अब देखो इसमें दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इधर कैलिफोर्निया, अलास्का, फिर ऊपर रूस आ जाएगा जिसमें कामचट्का द्वीप आ गया, फिर इधर रसिया आ गया, चाइना आ गया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ये फिलीपींस द्वीप, ताइवान, इधर से पापुआ न्यू गिनी, इधर न्यूजीलैंड, ये सब किसके पार्ट है, पूरे एक सर्कल है जहां पर चारों में ज्वालामुखी भूकंप क्रिया होती है। 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, 90% भूकंप आते हैं। ये 40,000 किलोमीटर घोड़े की नाल के आकार में, एक घोड़े की नाल के आकार में 40,000 किलोमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागरीय अग्निवलय यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, एक रिंग की तरह। और कहाँ है, प्रशांत महासागर में, और किसी आग, क्योंकि चारों तरफ क्या है, ज्वालामुखी और भूकंप। प्रशांत प्लेट का उत्तरी और पश्चिमी भाग जो नया है, इसका प्रशांत प्लेट का जो उत्तरी और पश्चिमी भाग है जो कौन सा है, नया, ये वाला एरिया, ये पुराने भाग की तुलना में तेजी से ठंडा और संकुचित है। जो पुराने भाग की तुलना में कैसा हो रहा है, जल्दी ठंडा हो रहा है, संकुचित है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर निर्माण की क्रिया चल रही है, उत्थान की। जब तो बहुत सारे द्वीप बने, और स्पॉट या प्लूम, और स्पॉट और प्लूम की जो ये बात की थी, ये किसने की थी, मोर्गन ने की थी। प्लेट सीमाएं से दूर प्लेट के आंतरिक भागों में भी होने वाली ज्वालामुखी क्रिया जहां स्थिर मेंटल प्लूम है। जैसे देखो अभी एक प्लेट है, प्लेट के किनारे तो होती है क्रिया, और एक बीच में हो रही है, उसके लिए क्या है, हॉटस्पॉट और मेंटल प्लूम की एक नई अवधारणा आई जो माइक्रो लेवल प्लेट सिद्धांत की।
जिसमें क्या है, छोटे छोटे हॉट प्लूम होते हैं जिनसे क्या होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है। एक पाइप जैसे एक नदी होती है और एक बोरवेल होता है, तो बोरवेल में हम छेद करके निकाल पानी निकालते हैं, वैसे ही एक पूरा चेंबर होता है जहाँ पर बनता है और जहाँ से निकलता है, मगर एक ऐसे वाइड पाइप जैसे बोरवेल की तरह छोटा छिद्र हो, उसे बोलते हैं मेंटल हॉट प्लूम। जैसे हवाई द्वीप है, प्रशांत प्लेट के एक स्थिर हॉट स्पॉट के रूप में गुजरा है। दक्कन ट्रैप है, जिसे रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरी 66 मिलियन वर्ष पूर्व है। क्या महत्व है, देखो प्लेटोटिक सिद्धांत का खनिज, भूतापीय ऊर्जा और आपदा प्रबंधन तीनों में मैनेजमेंट में काम आता है प्लेटोनिक सिद्धांत के। प्लेटोनिक सिद्धांत से हमें पता लगेगा कि कहाँ पर सब मर्ज हो रहा है, कहाँ पर डूब रहा है और कहाँ पर निकल रहा है। यानी मेग्मा जहाँ बाहर निकलेगा, मेल्टर नीचे से मेटल लेके आएगा खनिज, और एक ये जो ज्वालामुखी निकल रहा है या ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, उससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और एक जो भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, भ्रंशन आदि क्रिया हो रही है, उनके मैनेजमेंट के लिए भी, उनको समझने के लिए, उनको उनसे निपटने के लिए हमारी सहायता करते हैं प्लेटोटिक सिद्धांत। देखो खनिज, प्लेट सीमाओं पर तांबा, सोना, जिंक के निक्षेप मिलते हैं जिसे एंडीज में। भूतापीय ऊर्जा, रिंग ऑफ फायर में विश्व की 40% 110 गीगावाट ऊर्जा जनरेट होती है, और आपदा के समय भूकंप और सुनामी संबंधी मानचित्र तैयार कर सकते हैं प्लेटोनिक सिद्धांत के। निष्कर्ष, देखो निष्कर्ष क्या है, प्लेटोनिक सिद्धांत क्या है, एक एकीकृत सिद्धांत, यानी कि बहुत सारे सिद्धांतों का समन्वय है, जिसमें महाद्वीपों के विस्थापन, पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, फलन, भ्रंशन, ये सभी की व्याख्या होती है, सभी को एक सूत्र में पिरोता है। देखो इसमें क्षेपण क्रिया दिख रही है, ये पर्वत निर्माण, ये ज्वालामुखी निर्माण, और ये सवन तरंगे चल रही है कोर्स में, इधर मध्य महासागरीय कट्टक है, ये सारी चीजें अपने किससे सिद्धांत होते हैं, प्लेटोनिक सिद्धांत से। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।